अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। टैक्स वसूली से मुतालिक खुशखबरी है। FBR ने जुलाई और अगस्त में 850 अरब टैक्स वसूल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि टैक्स वसूली हदफ से 23 और गुज़िश्ता साल की निस्बत 51% इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टैक्स का सालाना हदफ 5829 अरब आसानी से हासिल किया जाएगा। टैक्स वसूली हदफ से 23 और 51% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। FBR ने जुलाई और अगस्त में 850 अरब टैक्स वसूल किया है। आपको खबर दे रहे हैं टैक्स वसूली के हवाले से, और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो ये लिखते हैं कि FBR ने जुलाई और अगस्त में 850 अरब टैक्स वसूल किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में यह भी लिखा कि टैक्स वसूली हदफ से 23 और गुज़िश्ता साल की निस्बत 51% ज़्यादा है। और अब जिक्र अफ़गान सूरत हाल का। अमरीका की तवील तरीन जंग का खात्मा हो गया। अफ़गानिस्तान से इनखला का फैसला मैंने किया। तालिबान ने पुरअमन इनखला का वादा पूरा किया। मजीद रुकते तो तनाव में इजाफा हो जाता। अमरीकी सदर ने अफ़गानिस्तान से इनखला की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इनखला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का कौन होगा सरबराह, अरकान के मुमकिना नाम सामने आ गए। अबूरी हुकूमत का बाकायदा ऐलान आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्के है, जबकि मुल्ला बरादर को रईस शूरा की जिम्मेदारी, मुल्ला याकूब को वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। फैसला आखिरी मरहले में पहुंच गया। तालिबान की सुप्रीम काउंसिल के इजलास में कई अहम फैसले कर लिए गए। मुल्ला बरादर को रईस शूरा की जिम्मेदारी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान, मुल्ला याकूब को वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी को वजीर दाखिला बनाने का इम्कान है, जबकि मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को वजारत खारजा का कलमदान देने का फैसला किया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया, इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि लोगों की खिदमत करने आए हैं। आने वाली हुकूमत तमाम अफगानों की नुमाइंदगी करेगी। तालिबान आलमी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दूसरे ममालिक को अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए तरकीब देंगे। और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम साहब बहुत शुक्रिया। रुस्तम साहब, अब जबकि अमरीका का इनखिला भी मुकम्मल हो गया अफगानिस्तान से, आप नहीं समझते कि जल्द अज जल्द हुकूमत तश्कील दे देनी चाहिए तालिबान को? मेरा ख्याल में हुकूमत इसी हफ्ते में तश्कील दी जाएगी। मसला ये नहीं था कि तालिबान से किन लोगों को शामिल किया जाए। मसला ये है कि बाहर के जो फैक्शंस हैं तालिबान के बगैर, उनसे किन किन लोगों को शामिल किया जाए। कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि जो तालिबान के अंदर कुछ बाज़ लोग इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी अफ़गानिस्तान के तालिबान और मशरक़ी अफ़गानिस्तान के तालिबान, इनमें कुछ लोग जो हैं वो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि दाइश के कुछ लोग एम्बेडेड हैं तालिबान में मुख्तलिफ रैंक्स में, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान की तहरीक आपस में मुनक़सिम हो जाए, लेकिन तालिबान समझते हैं कि ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते हतमी नतीजा हो जाएगा कि कौन कौन काबीना में शामिल है, और उससे ये भी पता लग जाएगा कि काबीना की हैत क्या है और वो किस तरह अफगानिस्तान को जो बहुत बड़े मसाइल का सामना है, चैलेंजेस का सामना है, कैसे उनसे निपटती है, कैसे अपने लिए रास्ता तलाश करती है। मुश्किलात बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए रुस्तम शाह साहब ये फरमाइएगा कि कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो तालिबान को सबसे पहले दरपेश हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए इस वक्त फाइनेंशियल है, क्योंकि अमेरिका $9 बिलियन जो अफगानिस्तान के हैं अमेरिका के बैंकों में पड़े हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर रहा। $500 मिलियन जो प्लेज हुए हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से अमेरिका के देखा देखी, उन्होंने पे इनकार कर दिया है कि वो पैसे रिलीज़ नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा मसला उनके लिए इस वक्त ये है कि जो मुलाजिमीन हैं सरकारी, उनको तनख्वाह कैसी दी जाए। दूसरा मसला उनका ये है कि जो फ़ौज ख़त्म हो गई है, तितर बितर हो गई है, फ़ौज और पुलिस को दोबारा कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कुछ लोग तो पुरानी फ़ौज के होंगे, कुछ नए होंगे। अगरचे अफ़गानिस्तान को अब इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख फ़ौज जो है वो उस वक्त की थी जब तालिबान से लड़ाई थी। अब तो उनके लिए 40-50 हज़ार फौज भी काफ़ी होगी, लेकिन इदारों को दोबारा बनाना एक बड़ा चैलेंज है। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग
रुस्तम शाह साहब, अफगानिस्तान की तामीर नौ में और फिर माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए आप समझते हैं कि चीन किरदार अदा करेगा? चीन का किरदार कलीदी है, बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात तो ये है कि चीन पहले से वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $3.2 बिलियन। तो वो लोगर के जो कापर माइंस हैं, एनक कापर माइन जिसे कहते हैं, वहाँ लगा रहा है। उसके बाद शुमाली अफगानिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। चीन के लिए बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है वो पाए तकमील तक पहुंच सकेगा, कनेक्टिविटी कायम होगी और सारा रीजन जो है वो कनेक्टिविटी की जद में आ जाएगा। चीन अमेरिका के जाने के बाद एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की तरह उभरेगा और ये एक सारे खित्ते के नक्शे को, पॉलिटिकल नक्शे को तब्दील कर देगा। ये एक बुनियादी तब्दीली है अमेरिका के जाने के बाद जो हम अपनी आंखों से अब आती देख रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से रुस्तम शाह साहब आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब और बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की, जिसके मुल्जिम जाहिर जाफर ने अमेरिका से मदद मांग ली है। अडियाला जेल में अमेरिकी कौंसलर से टेलीफोनिक राब्ता, अमेरिकी सफारत खाने के कौंसलर तक रसाई मिल गई। मुल्जिम ने अमेरिकी हुक्काम से केस में कानूनी मावनत की दरख्वास्त करती है। दोहरी शहरियत का नाजायज फायदा, जाहिर जाफर ने अमेरिका से मदद मांग ली। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को अमेरिकी सिफारत खाने की कौंसलर तक रसाई मिल गई। वफाकी वज़ारत दाखिला और पंजाब हुकूमत की इजाजत के बाद अमेरिकी सिफारत खाने के हुक्काम और मुल्जिम जाहिर जाफर के दरमियान 25 मिनट तक अडियाला जेल में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जेल हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने अमेरिकी हुक्काम से अपने केस में कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त की। साथ ही जाहिर जाफर ने अमरीकी हुकाम से शिकायत की कि जेल में दीगर कैदियों जैसी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही। अमरीन कुरैशी, अमरीन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने सुना कि अमेरिका से जाहिर जाफर ने मदद तलब की है, आप क्या समझती हैं कि इस तरह से अमेरिका के साथ राब्ते में आना, मदद तलब करना इस केस को कितना मुतासर कर सकता है, कितना कमज़ोर कर सकता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये जो जाहिर जाफर ने कॉल किया है या इन्फॉर्म किया है, इससे कोई अगर उसको लग रहा है कि उसको यहाँ पे अमेरिका की कोई लीगल टीम आएगी और उसको यहाँ से छुड़ा के ले जाएगी, तो ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। वैसे भी अगर आप अमेरिकन एम्बेसी की जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि वो और उनकी जो स्टाइल है, जब कोई इनसे काउंसलर एक्सेस मांगता है किसी भी कंट्री में, तो क्या वो करते हैं, वो ये बेसिकली एक मॉरल सपोर्ट होती है, एक मॉरल सपोर्ट देते हैं और उनका लिमिटेड होता है बड़ा ही इन सिचुएशंस में उनका रोल। ये बिल्कुल नहीं है लाइक आई हैव सेड कि कोई फॉरेन लॉयर्स आके पाकिस्तान में कल की फ़्लाइट पकड़ के जाहिर जाफर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। यहाँ के ही वकील होते हैं, लोकल वकील होते हैं जो इनके पैनल पे होते हैं, जिनका ये एक लिस्ट इसको पर दे देते हैं, दे प्रोवाइड हिम विद द लिस्ट एंड दे से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर ये लॉयर्स हैं जो हमें पता है कि भाई वकील हैं और आप इनमें से चूज़ करें क्या चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। उनमें बड़ी लिमिटेड, लाइक आई हैव सेड, उसको अगर कुछ वाइटामिन्स की ज़रूरत है या किताबों की ज़रूरत है या अखबार की ज़रूरत है, वो उसको ज़रूर मिल जाएगी बिकॉज इज़ एन अमेरिकन सिटीज़न। और जो आपका इन्वायरमेंट है, अगर उसको उससे वहाँ से प्रॉब्लम है, जैसे वो कहता है उसको टूथब्रश नहीं मिल रहा, तो हाँ उसको शायद दांत ब्रश करने की इजाज़त मिल जाए। और कुछ जो लिमिटेड जो बेसिक जो इन्वायरमेंट होता है प्रिजन का, उसके ऊपर देखते हैं। क्यों ये करता है अमेरिकन एम्बेसी, क्यों ये प्रोवाइड करता है, सारी कंट्रीज़ करती हैं। पाकिस्तान सिग्नेटरी है जिसकी हम अभी तक बात नहीं करें, वियना कन्वेंशन का, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। सो उस पर तो ये एक चीज़ बड़ी नॉर्मल चीज़ है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट पे जाहिर जाफर को इस चीज़ से बिल्कुल इफेक्ट होगा, केस के लिहाज से या उसकी कन्विक्शन किसी भी किस्म की तरीके से इफेक्ट होगी। कानून का किस हद तक इतलाक होगा जाहिर जाफर पर, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि वो एक अमरीकी शहरी, उन पर इतलाक नहीं होता कानून का? नहीं जी, बिल्कुल यहीं का जहाँ पे कत्ल हुआ है वहीं की जुरिस्डिक्शन है
और वैसे भी कहीं पे भी किसी कानून में ये नहीं लिखा कि अगर आप कहीं एक मुल्क में कत्ल करते हैं तो हम आपको जस्ट बिकॉज यू आर एन अमेरिकन नेशनल तो हम उसको आपको वहाँ से छुड़ा लेंगे। हाँ, अगर डिप्लोमेट होते हैं और जैसे हमने पहले देखा वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है क्योंकि उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, मगर ये एक ही इज़ जस्ट अ डुअल नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल वो उतने ही हैं जितने वो क्या कहते हैं अमेरिकन हैं। और जिस चीज़ से सबकी नज़रें हैं वो ये है कि क्या इसको सज़ाए मौत जो है उसकी वजह से तो ये नहीं कर रहा, तो उसके लिहाज से मैं ये कहूँगी कि 27 स्टेट्स हैं अमेरिका की जहाँ पे अगर किसी ने मर्डर कमिट किया है तो उसको सज़ाए मौत होती है। तो इस तरीके से इसको इंटिमिडेट करना ट्रायल को मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है और ना ही इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। मेन चीज़ है जज साहब और आपकी जो प्रोसिक्यूशन है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे पास और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा और केस जो है इस तरीके से अफेक्ट होगा या वीकन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमसे गुफ्तगू कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।